ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तु। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन हम कह रहे हैं कि पितर सो जाते हैं, हम पितरों को याद नहीं करते, पितरों को 16 दिन याद करते हैं, पितरों को श्राद्धों में याद करते हैं, पितरों की तिथि आती है जब याद करते हैं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल आप जब महादेव को चढ़ाते हैं, आप पितरों को याद करें ना करें, आप पितरों को स्मरण करें ना करें, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया मतलब तुम्हारे पितरों ने तुम प्राप्त कर लिया और पितरों ने तुम्हें वर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, वर देना प्रारंभ कर दिया। माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगनियों को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते से ही उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर रहे गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौदान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं। शरीर में हमारे किसी के शरीर में गठिया रोग हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, किसी की बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। कभी मौका मिले तो 26 अक्टूबर से जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी, उसको सुनना। जिसने शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं। उस कथा का नाम जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रशिव महापुराण की कथा दी, रोग मुक्ति के। श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है, 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शास्त्र में वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चौक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है,
लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर को 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। हम सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।